श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कलयुग में चमत्कारी व्रत है प्रदोष व्रत। हर माह त्रयोदशी तिथि को आने वाला यह दिन अपने आप में अद्भुत है। वीडियो में जानेंगे व्रत कब से शुरू करें, कैसे व्रत के नियम हैं, उद्यापन तक की विधान से वीडियो आपको जानने समझने को मिलेगी। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, हर एक माह जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त हो अर्थात शाम के समय में व्याप्त होना, उस दिन शास्त्र प्रमाण कहता है इस व्रत को धारण करना चाहिए। यही इस व्रत का नियम है। ऐसे में प्रश्न आता है कि इस व्रत को कब से शुरू करें। हालांकि इस व्रत को सबसे श्रेष्ठ समय कहा जाता है व्रत को शुरू करने का सावन में और माघ महीने में, परंतु ऐसा न हो पाने की स्थिति में किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप सभी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। जैसे कि इस व्रत को जैसे सोमवार के दिन आता है सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है, मंगलवार के दिन आने वाला भौम प्रदोष अर्थात मंगल प्रदोष के रूप में जाना जाता है। हर एक दिन की महत्वता अपने आप में अद्भुत है। उसी तरह से प्रदोष व्रत जब भी जिस तिथि को पड़ता है उसी दिन के स्वरूप में वह अपने आप में चमत्कार के स्वरूप में माना जाता है। महादेव को समर्पित यह दिन सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है। कलयुग में कहा जाता है जब जीवन में मनुष्य के दुख, दरिद्रता, पीड़ा, संकट हर तरफ से वह परेशान हो, तब उन्हें प्रदोष का व्रत धारण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है महादेव को प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष व्रत सबसे चमत्कारी है। यह जीवन में बिना मांगे ही आपको सब सुख प्रदान कर देता है। ऐसे में प्रश्न आते हैं कि इस व्रत को कितनी की संख्या में करनी चाहिए। यह व्रत आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, कई भक्तजन 11 की संख्या में इस व्रत को करते हैं, कई भक्तजन 21 रखते हैं, कई भक्तजन जीवन पर्यंत इन व्रतों को रख सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। आप महादेव की सेवा अर्चना, उनके निमित्त व्रत पूजा पाठ कितना करना चाहते हैं, बिना गिनती के भी रख सकते हैं। 11, 21, 108 की संख्या भी शुभ ही शुभ मानी जाती है। तो इन अंकों का चुनाव करते हुए आप व्रत का संकल्प लें। कम से कम 11 व्रत तो रखें ही। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से कैसे इसकी दिनचर्या रखनी चाहिए। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी प्रदोष आए, ऐसा नहीं कि सोमवार के दिन प्रदोष आ रहा है तो उसी प्रदोष को करें, नहीं। हर महीने जिस भी तिथि को त्रयोदशी पड़े ना, उसी तिथि को आपने व्रत रखना है। ठीक है जी। नियमित रूप से मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ कि कब प्रदोष का व्रत पड़ने वाला है। सबसे पहले स्नान के पानी में गंगा जल मिश्रित कर कर हर हर गंगे नमामि गंगे इस सरल से मंत्र का स्मरण करते हुए आप नहाएं, स्नान करें। उसके बाद लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्रों का चयन करें। हालांकि कई भक्तजन बहुत विधान से इस व्रत को करते हैं। पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहनते हैं अर्थात धोती इत्यादि का ही चयन करते हैं। महिला और पुरुष जन भी बिना सिले हुए वस्त्र, जो विशेष नियमों का पालन करते हैं, वह जो है उसी के नियम के तहत अपने लिए अपने सभी भक्त विशेष नियम अपनी श्रद्धा, क्षमता और समय अनुसार चुनते हैं। तो उसी अनुसार आप भी करें। अपने घर के मंदिर में सुबह साधारण पूजा करें, जैसे कि मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रथम दिन व्रत का संकल्प लें, अपना नाम गोत्र बोलें, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा चावल, फूल और 1 रुपये का सिक्का या जो भी आपके पास है वह लेते हुए अपना नाम गोत्र बोलें और कहें महादेव, आज आपकी त्रयोदशी तिथि के महाव्रत शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरे इस व्रत को पूर्ण करें और अपनी मनोकामना कहकर जो आपने अपने दाहिने हाथ में संपूर्ण सामग्री ली है उसे जमीन पर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद महादेव को प्रणाम कर कर आप विधि विधान से महादेव के शिवलिंग का जो है पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर से अभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र, भस्म, भांग, धतूरा, नए फूल सुंदर स्वरूप में महादेव को समर्पित करें। जल का लोटा समर्पित करने के बाद अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई विशेष उपाय करते हैं तो वह कर लीजिए। तत्पश्चात प्रदोष व्रत की कथा सुबह सुनना चाहें तो सुने, नहीं तो शाम को प्रदोष काल में अर्थात सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और बाद का समय जो है करीब करीब इससे थोड़ा आगे पीछे भी होता है, आप जो है प्रदोष काल में अपनी पूजा विशेष करने का प्रयत्न करें। सुबह सामान्य सरल सी पूजा ही करें। साथ के साथ पूरे दिन भर में चाय पानी पी सकते हैं, परंतु बार बार अपने मुंह को जूठा ना करें। प्रदोष व्रत की कथा सुने, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम जैसे सरल से मंत्रों का एक माला जाप करें। संभव हो तो इस दिन बेलपत्र वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। महादेव के मंदिर में भी दर्शन करने चाहिए। साथ के साथ जो नंदी महाराज होते हैं ना घर के आसपास बैल स्वरूप में, उन्हें भी हरा मूंग, हरा चारा, रोटी इत्यादि, गुड़ इत्यादि अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार
खिलाएं। पूरे दिन भर में जो व्रत के नियम कहे गए हैं, जैसे छल कपट झूठ इत्यादि जो संपूर्ण निषेध कार्य हैं, उनसे दूर रहें। प्रभु के चिंतन में ही अपना समय व्यतीत करें। शाम के समय जब प्रदोष काल की तिथि हो, अर्थात प्रदोष का समय चल रहा हो, तो महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में पार्थिव शिवलिंग, जैसे मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, उनका भी पूजन करने का विशेष विधान है। आप करने का प्रयत्न करें। नहीं तो जिस भी स्वरूप में, या तो शिव मंदिर में या घर के मंदिर में विधान से विशेष पूजन अर्चन करें। जैसे आप सभी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार 108 चावल से या 108 बेलपत्र से, 108 सफ़ेद फूल से शिव पिंडी का श्रृंगार कर सकते हैं, बेलपत्र से। और विशेष तौर पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार शाम को प्रदोष काल में महादेव का विशेष श्रृंगार करें। घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, विधि विधान से दीप इत्यादि प्रज्वलित करें। कलश स्थापना इत्यादि नहीं की जाती है, साधारण सरल सी ही पूजा की जाती है। तो इस तरह से प्रदोष काल में आपको अपनी पूजा आराधना संपन्न करनी है। अब शाम के समय में आप बिना नमक का भोजन ग्रहण कर अर्थात सात्विक भोजन, जो कि बिना प्याज लहसुन इत्यादि का हो, उसका आप सभी चयन कर शाम को अपने एक समय का भोजन जो है पंडित ब्राह्मण जी को, जो सुयोग्य पंडित जी हैं, उन्हें दान में देकर आप अपने व्रत को खोल दीजिएगा। इस तरह से आपको अपने प्रदोष व्रत को संपन्न करना है। यह साधारण सरल सी पूजा होती है, परंतु इसके चमत्कार जिसने किया है ना, उसी ने जाना है। साथ के साथ आप सभी इस दिन कोशिश करें कि जितना संभव हो किसी गरीब निसहाय व्यक्ति की सेवा करें। किसी मंदिर में जाकर शिव दर्शन करते हैं तो और अधिक इसे शुभ माना जाता है। अब दूसरे दिन, जब व्रत के पहले दिन आप सभी जब व्रत के लिए आप तैयारी करें, तो उस दिन भी प्याज लहसुन कभी ना खाएं। जिस दिन आपका व्रत होना प्रदोष का, उस दिन भी शाम को आप व्रत खोलें ना, तो सात्विक चीज़ों का ही चयन करें। बारी आती है मासिक धर्म में, महिलाएं क्या करें। मासिक धर्म में आपको व्रत धारण नहीं करना है, उस दिन आपको व्रत छोड़ देना है। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। व्रत के दिन साबुन शैम्पू इत्यादि का भी केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग करने से बचें। बाल इत्यादि एक दिन पहले ही धो लें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। उस दिन सिर्फ बालों में जल का छींटन डालकर ही साफ स्वच्छता के साथ, शुद्धता के साथ प्रभु का चिंतन करें। उद्यापन आपको जब करना हो, अर्थात व्रत का समापन जब करना हो, उस दिन आप सभी एक पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उनको अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार वस्त्र का दान देकर, अन्न का दान देकर और साथ ही उनके चरण स्पर्श कर अपने व्रत को संपूर्ण करें। साथ के साथ इस दिन आप किसी भी महामंत्र का जाप करते हुए, सरल से जो महादेव से संबंध रखते हैं, अपने व्रत के पूर्ण होने का अनुष्ठान अर्थात हवन इत्यादि भी कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को जोड़े से भी खिला सकते हैं, अर्थात ब्राह्मण परिवार को भोजन करा सकते हैं। नहीं तो मात्र एक पंडित ब्राह्मण जी को भी भोजन कराना भी पर्याप्त रहेगा। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई कार्य होते हैं, ऐसे में बहुत अधिक पंडितों को, जैसे 11 पंडितों का भी आप भोजन का प्रबंध कर सकती हैं। नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एकमात्र पंडित जी को भी भोजन कराकर, छोटा सा अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार हवन इत्यादि कराकर भी पूजा आराधना अर्थात अपने व्रत को संपूर्ण कर सकती हैं। इस दिन महादेव का जब आपका उद्यापन हो, उस दिन व्रत संपूर्ण करने के बाद विशेष महादेव की सेवा अर्चना पूजा इत्यादि करने का प्रयत्न करें। और भूल चूक के लिए पूजा में जो भी हुआ है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। निश्चित ही आपका व्रत संपूर्ण और सरल तरीके से परिपूर्ण होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप इस व्रत को करें। कोई भी प्रश्न हो कि दीदी मैं कहाँ पर, कैसे, किस स्वरूप में करूं, तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट्स के जरिए, मैं ज़रूर से उस सवाल का जवाब दूंगी। अभी के लिए इतना ही। कोई भी बात हो, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आप अटक रहे हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा, निश्चित ही सभी समस्याओं का आपका समाधान होगा। इस महादेव कलयुग में चमत्कारी है और प्रदोष व्रत का तो शास्त्र प्रमाण मिलता है कि अपने आप में यह अद्भुत है। तो वीडियो आपके लिए उचित रहा हो तो कृपया ज़रूर से कमेंट्स के द्वारा बताइएगा।